वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में भगदड़ के दौरान लगभग 121 लोगों की मौत को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि यह हृदय विदारक घटना है। विज ने कहा है कि मेरा मानना है कि भीड़ के लिए कार्यक्रम करने के लिए कोई नीति बनानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हिंदुस्तान में तो रोज कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके लिए कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के प्रवचन के दौरान मची भगदड़ में मारे गए लोगों में मथुरा की 10 महिलाएं भी शामिल हैं। हाथरस में हुई घटना पर विज ने यहां अफसोस जाहिर किया। कहा कि यह हृदय विदारक घटना है जिसमें लगभग 121 लोगों की जान गई, कई गंभीर रूप से घायल भी हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने जांच की बात भी कही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भीड़ के कार्यक्रम के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनानी चाहिए। जिसमें इतनी भीड़ हो तो ये इंतजाम करने होंगे, क्योंकि हमारे देश में तो भीड़ के कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके लिए कोई सॉलिड नीति बननी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। हृदय विदारक घटना है। 121 के आसपास लोगों की जान गई है और लोग गंभीर भी हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि भीड़ को के कार्यक्रम करने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर बयान दिया था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर अडिग हैं। इस पर विज ने कहा कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न जातियों में विभाजित करना चाहते हैं। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि ये जो धर्मों पर ज्ञान बांट रहे हैं, संसद में इनको ये पता नहीं है कि कौन सा धर्म क्या है, इसलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। विज ने कहा कि जो भी उन्होंने कहा है उसके लिए नतमस्तक होकर सदन में माफी मांगनी चाहिए। वो बिल्कुल देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को भिन्न भिन्न धर्मों में, जातियों में, वर्गों में विभाजित करना चाहते हैं। और मेरा उनसे कहना है कि ये जो वो धर्मों पे ज्ञान बांट रहे हैं ना पार्लियामेंट में, ये इनको पता नहीं है धर्म क्या है धर्म, कौन सा धर्म क्या है, और इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और उनको जो कुछ उन्होंने कहा है उसके लिए नतमस्तक होकर सदन में माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि 10 साल जनता को लाठी गोली देने वाली बीजेपी सरकार अब फर्जी घोषणाओं की मीठी गोली दे रही है। इस पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि हुड्डा को तो अच्छी कड़वी गोली देंगे जो उछल उछल के भागेंगे। तो अच्छी कड़वी गोली देंगे जो उछल उछल के भागेगा। ये भाई, जनता की सेवा करना हमारा काम है, जनता की जरूरतों को पूरा करना हमारा काम है। लाठी गोलियां इन्होंने चलाई थी, हमने नहीं चलाई लाठी गोलियां। हम तो लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली सरकार है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कोई इच्छुक टिकट के लिए आवेदन कर सकता है। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि जिस शो की मांग ज्यादा होती है उस शो के शुरू होने से पहले ही टिकट की खिड़की बंद हो जाती है, लेकिन जिस शो को कोई देखने नहीं आता उसके लिए गली गली ढिंढोरा पीटा जाता है कि टिकट ले लो, टिकट ले लो। और देखिए, ऐसा होता है कि जिस शो की डिमांड ज्यादा होती है तो शो शुरू होने से पहले ही जो टिकट की विंडो बंद हो जाती है। और जिस शो को कोई देखने नहीं आ रहा होता उसके लिए गली गली डंडोरा पिटाया जाता है, टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो। तो कांग्रेस इस पर वो कर रही है। वहीं अनिल विज ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। इससे बीजेपी में ही हलचल मची हुई है। इस पर सफाई देते हुए विज ने कहा कि ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। वो कहीं और से आई थी, उसमें अच्छी भाषा का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए मैंने उसे रिपोस्ट किया है। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।